इंडिया नेपाल बॉर्डर पे ये है पचरतवा नदी। देख पा रहे हैं पहाड़ी सिलसिले में नदी के इस तरफ हम भारत में हैं और नदी का वो किनारा नेपाल में है। ये वो पचरतवा नदी है, ये कलकल बहती हुई नदी है। यही वो स्थान है जहाँ वाल्मीकि आश्रम में माता सीता इस नदी में स्नान किया करती थीं। कोई भी भक्त आज भी वाल्मीकि आश्रम के दर्शन के लिए आता है तो सबसे पहले इस नदी में अपने पांव धोता है, जिस नदी का नाम पचरतवा नदी है। ये पचरतवा नदी कलकल बहती हुई नदी, चारों तरफ मनोरम दृश्य, ये जंगल और ये दृश्य में जहां आप देख रहे हैं बाईं तरफ भारत और दाहिनी तरफ नेपाल है। ये भारत नेपाल बॉर्डर है। भारत नेपाल बॉर्डर पे इस तरफ वाल्मीकि नगर कहलाता है, जो बिहार के बेतिया ज़िले में बगहा के पास एक मनोरम स्थान है, और दूसरी तरफ वो वाल्मीकि आश्रम हमारे सामने दिखाई दे रहा है, जहाँ पे लव कुश का जन्म हुआ था, जहाँ जिस धरती पे बैठ के महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, जहाँ माता सीता को वो रामायण सुनाया करते थे, वो मंदिर है। यहाँ बहुत भीड़ भाड़ नहीं है, मनोरम दृश्य है। जंगल में ये एक सुनसान जगह है। यहाँ दर्शन के लिए बहुत ज़्यादा संख्या में लोग नहीं आते हैं, लेकिन ये हिमालय की पहाड़ियों से निकली हुई ये नदी पचरतवा नदी, इस नदी में ये भी यहाँ मान्यता है, जो मकामी लोग हैं, जो है लोकल हैं, कि इस नदी में कुछ सोने के छोटे छोटे टुकड़े कभी कभी नज़र आते हैं इस बालू में। ये पूरा एक सिलसिला फैला हुआ है। ये भारत की भूमि है, और जब इसको हम ज़रा इस तरफ जा रहे हैं तो ये नेपाल की भूमि है। नेपाल भारत बॉर्डर पे पचरतवा नदी के किनारे हम खड़े हैं। ये वो नदी है जहाँ माता सीता स्नान करती थीं इस नदी में, और इसी के पास 100-200 कदम की दूरी पर वो वाल्मीकि का आश्रम है, जहाँ बैठ करके महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। आज के लिए इतना ही। फिर किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, शुक्रिया।